नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। आज का हमारा मौजू है, क्या इमाम हमारे ग़ुलाम हैं। दोस्तों, आज हमारी मस्जिदों के इमाम की हालत ये है, हमारी बस्ती की मस्जिद की हालत ये है, हमारी कमेटी वालों की हालत ये है कि हमने इमाम को नौकर से भी बदतर गुलाम समझ रखा है। मैं गुलाम इसलिए कह रहा हूँ, नौकर से बदतर गुलाम इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि नौकर तो दिन भर मजदूरी करता है और शाम को अपने घर चला जाता है, लेकिन गुलाम 24 घंटे अपने मालिक की गुलामी करता है। उसी तरह हम बस्ती वालों ने, हम कमेटी वालों ने अपने मस्जिद के इमाम को अपना गुलाम बना लिया है, क्योंकि वो इमाम 24 घंटे हमारी खिदमत करता है और फिर भी हम उसकी खिदमत से खुश नहीं होते, तो उसके अंदर हम कमियां ढूंढते हैं, हम उसके अंदर गलतियां ढूंढते हैं, हम मौका ढूंढते हैं उसको बोलने का। कोई मौका ढूंढेगा कि इसने मुझे सलाम नहीं किया, कोई बोलेगा इसने मेरे घर खाना नहीं खाया, इसने मेरी दावत कबूल नहीं करी, कोई बोलेगा इसने मस्जिद में झाड़ू नहीं लगाई, कोई बोलेगा चटाई नहीं बिछाई, कोई बोलेगा नमाज पढ़ाने वक्त पर नहीं आया। तरह तरह के इल्जाम लगाकर इमाम को जलील और रुस्वा करते हैं। मैं कहना चाहता हूं उन लोगों से, इमाम को रुस्वा करने वालों, तुम्हारा ठिकाना कहां है? याद रखो, अल्लाह के घर तुमको मुंह दिखाना है। मैं कहना चाहता हूं उन लोगों से जो इमाम को जलील करते हैं, आपको एक दिन कब्र में भी जाना है। याद रखो मुसलमानों, इमाम को जलील रुस्वा करने वालों, आपका ईमान ठिकाने पर नहीं है। आप इमाम पर तोहमत लगाते हो, छोटी छोटी बातों को लेके इमाम को जलील रुस्वा करते हो। आप जानते नहीं हो इमाम का क्या रुतबा है। इमाम का इतना बड़ा रुतबा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु, अव्वल खलीफा, आपके पीछे नमाज अदा करी और आप अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु के मुक्तदी बने। और जिस इमाम के पीछे हमारे नबी मुक्तदी बने हैं, उस इमाम का रुतबा क्या होगा? जिस मुसल्ले पे मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होते थे, उसी मुसल्ले पे अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु खड़े होकर नमाज अदा कराते हैं। उसी जब से लेके आज तक हमारी मस्जिदों में इमाम की रस्म चलती चली आ रही है। वही मुसल्ला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेके आज हमारी मस्जिदों तक पहुंचा है। क्या वजह है? मस्जिद वही होती है, मुसल्ला वही होता है, मुक्तदी वही होते हैं, इमाम बदल जाता है। क्या इमाम के अंदर ही इतनी गलतियां हैं? हम मुकम्मल ईमान वाले हैं? क्या हमने अपने ईमान को कभी जांचा है? क्या अपने ईमान को हमने कभी तोला है? क्या इमाम हमसे अफजल है कि हम इमाम से अफजल हैं? गूगल पे सर्च करके तर्जुमा इमामों से हम जिद बहस करते हैं, उनकी बेहुरमती करते हैं। गूगल को उस्ताद बनाने वालों, याद रखो
यहूदियों ने इसी गूगल के जरिए हमारे दीन इस्लाम में सबसे बड़ा डाका डाला है। अगर हमारे ईमान में खराबी आई है तो इसी गूगल के जरिए आई है। आज यही वजह है कि आप गूगल से इल्म लेते हो जो वो झूठा इल्म होता है और इमाम से जिद बहस करने लगते हो और इमाम को बोलते हो कि इसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया, उस पर तोहमत लगाते हो। आपने अपने सच्चे उस्तादों को ठुकरा दिया, आलिमों को ठुकरा दिया, आलिमों की बेकदरी चालू कर दी, उनकी इज्जत नहीं करते, आप गूगल की इज्जत करते हो। गूगल पे आपको इल्म तो मिल जाता है, आपके अंदर अमल नहीं आता, आप जानकारी ले लेते हो, आप अमल नहीं कर सकते, आपके अंदर सिफत पैदा नहीं हो सकती, आपके अंदर असर पैदा नहीं हो सकता। अगर ये सब कोई करेगा तो वो हमारा हयात उस्ताद होगा, वो आलिम होगा या कामिल पीर होगा जो हमारी दुआओं में, हमारी जुबान में, हमारी नमाजों में तासीर पैदा करने वाला है। गूगल से पढ़कर, गूगल से तर्जुमा देखकर हम अपने अंदर नॉलेज को ले लेंगे, लेकिन हम सिफत पैदा नहीं कर सकते, हम अपने अंदर असर पैदा नहीं कर सकते, हम अपने अंदर पावर पैदा नहीं कर सकते, हम अपने कल्ब को साफ नहीं कर सकते। अगर आपको अपने आप को सच्चा मुसलमान बनाना है तो आपको आलिम को उस्ताद बनाना होगा, आपको कामिल पीर को उस्ताद बनाना होगा, आपको आलिमों की कदर करनी होगी, आपको आलिमों की इज्जत करनी होगी। क्या आप जानते हो, आपको मालूम नहीं है कि हमारा घर 10,000, 15,000, 20,000 में भी नहीं चलता। ये वही इमाम है जो रात दिन हमारी खिदमत करके 5, 6, 7 हजार के अंदर अपना घर का खर्चा चलाते हैं। कैसे चलाते हैं? क्या उनके बीवी बच्चे नहीं है, उनके परिवार नहीं है? क्या उनका अपना खर्चा नहीं है? क्या उनका दिल नहीं करता अच्छा से अच्छा कपड़ा पहनने? क्या उनका दिल नहीं करता अच्छा से अच्छा खाना खाने? सब करते हैं, लेकिन वो अपना खर्चा, वही 5-7 हजार की तनख्वाह में अपना परिवार का खर्चा चलाते हैं और अल्लाह का शुक्र है खुशी खुशी उनका खर्चा चलता है। वो कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, कभी किसी के मोहताज नहीं होते, वो सिर्फ अल्लाह के मोहताज होते हैं। वो अल्लाह से ही दुआ करते हैं, अल्लाह से ही मांगते हैं और अल्लाह उनकी उसी 5-6 हजार में इतनी बरकत देता है जो तुम अपने 15-20 हजार में काम नहीं कर सकते, वो अपने 5-6-7 हजार में अपने सारे काम पूरे कर लेते हैं। और वो भी उनको टाइम पर नहीं मिलता, फिर भी उनका पूरा हो जाता है। तुम्हारा पहले ही आ जाता है, फिर भी आप जो है ना महीना होने से पहले खत्म हो जाता है। ऐसे इमाम की हम बेहुरमती करते हैं। सोचो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी आप सबसे गुजारिश है, तमाम आलम के मुसलमानों से मैं अपील करता हूँ, सब अपने अपने मस्जिद के इमामों की इज्जत करो, कदर करो, हौसला अफजाई करो, उनकी हेल्प करो, मदद करो, क्योंकि इमाम नायाब रसूल है। इमाम का रुतबा नायाब रसूल का है और इमाम बस्ती के सर का ताज होता है, जो हमने आज उस अपने पैरों की जूती समझ के रखा है। वही रोन जाता है, घर में जिसकी चलती नहीं है इमाम पे चला देता है। क्या वजह है? ये सब ना इल्मी की वजह है, ये सब दीन की कमजोरी है, अच्छा इल्म हासिल नहीं किया है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, हमें सोचने समझने की जरूरत है, गौर व फिक्र करने की जरूरत है, हमें अपने ईमान मजबूत करने की जरूरत है। हम अपने ईमान मजबूत कैसे करें ये भी समझने की जरूरत है। हमारे ईमान मजबूत कब होंगे? जब हम उलेमाओं की कदर करेंगे, हम उलेमाओं को अपना उस्ताद बनाएंगे, हम कामिल पीर को अपना उस्ताद बनाएंगे, तब हमारा ईमान मजबूत होगा। गूगल को उस्ताद बनाने से हमारा ईमान मजबूत नहीं होगा। हम नॉलेज जरूर ले लेंगे, हम जानकारी जरूर ले लेंगे, हम इल्म जरूर ले लेंगे, लेकिन ईमान नहीं हो पाएगा हमारा, हम उस पर अमल नहीं कर सकते। तो मेरे दोस्तों, आज का है, हर मस्जिद में यही पोजीशन है,
कोई उस ईमान से कोई वो आदमी नाराज है तो कोई वो आदमी नाराज है। अरे किस बात की नाराजी करते हो? ये तो तुम्हारा सर का ताज है। आपको मालूम नहीं इस इमाम की आपको कितनी जरूरत है। इस इमाम के बिना आप कहाँ जाओगे? ये आज मैं बताता हूँ। जब बच्चा पैदा होता है तब कान में अजान देने की जरूरत इसी इमाम की पड़ती है। जब थोड़ा बड़ा होकर शादी लग जाए उसकी शादी होती है, निकाह पढ़ाने की जरूरत इसी इमाम की पड़ती है। और जब इंतकाल इस दुनिया से कर जाता है तो जनाजा पढ़ाने के लिए भी इसी इमाम की जरूरत पड़ती है। इतनी जरूरत हमें इस इमाम की है, फिर हम इसी इमाम की बेहुरमती करते हैं। आप सोचो, जिस इमाम को हमने ठोकर मारी, जिस इमाम को हमने ठुकराया, जिस इमाम को हमने जलील किया, जिस इमाम को हमने रसूआ किया, जिस इमाम की हमने बेहुरमती करी, वो हमारी जनाजा पढ़ाएगा तो क्या होएगा? वो हमारा निकाह पढ़ाएगा तो कैसे पढ़ाएगा? क्या उसके दिल पे नहीं आएगी कि ये मुझे जलील रसूआ करता है, मैं इसका निकाह पढ़ा रहा हूँ? क्या अल्लाह का दिल नहीं दुखेगा? क्या अल्लाह राजी हो जाएगा? क्या वो निकाह तुम्हारा हो जाएगा? क्या जनाजा तुम्हारा पढ़ाएगा? जिसको तुम ठुकरा रहे हो, ठोकर मार जलील रसूआ कर रहे हो, वो तुम्हारा जनाजा पढ़ाएगा तो कैसे पढ़ाएगा? कभी सोचा है? नहीं सोचा। दोस्तों, अल्लाह को भी मुंह दिखाना है, हाशर में भी हिसाब किताब होना है, कब्र का भी जवाब देना है। गूगल को उस्ताद बनाने वालों, जब तुमसे कब्र में सवालात किए जाएंगे, मन रब्बों का, तेरा रब कौन है, जरूर तू बता देगा कि मेरा रब अल्लाह है। लेकिन जब दूसरा सवाल होएगा मन नबियों का, तो नबी तेरे याद नहीं आएगा। इसका जवाब तेरे याद नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? तूने नयाब रसूल का दिल दुखाया है, तूने नयाब रसूल को रुस्वा किया है, तूने नयाब रसूल को जलील किया है। जब नयाब रसूल को तुम रुस्वा जलील करोगे, नयाब रसूल की बेहुरमती करोगे, तो रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम आपसे कैसे राजी होंगे? और जब आपसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राजी नहीं होंगे तो आपको नबी का नाम कैसे याद आएगा? कब्र के अंदर आपको नहीं आएगा। ना तो आपको नबी का नाम याद आएगा, ना आपको अपना दीन याद आएगा। लेकिन जब नबी तुमसे नाराज, इमाम तुमसे नाराज है तो नबी तुमसे नाराज है, और नबी तुमसे नाराज है तो अल्लाह तुमसे नाराज है, और जब अल्लाह नाराज है तो मन रब्बों का ये भी तुम्हारे याद नहीं आएगा। किस पर गुमान करते हो? गूगल के उस्तादों, गूगल को उस्ताद बनाने वालों, गूगल के चेलों, किस पर गुमान करते हो? क्या अल्लाह के घर आपको वापस जाना नहीं है? सारे मुसलमानों से मेरी यही गुजारिश है कि अपने इमामों की कदर करें, अपने इमामों की इज्जत अफजाई करें, हौसला अफजाई करें, और जहाँ तक हो सके मदद करें। क्योंकि 5-6-7 हज़ार में किसी का घर नहीं चलता, लेकिन ये अपना सब्र करते हैं और उसी में ही अपना घर चलाते हैं। अल्लाह ताला इनको 5-6-7 हज़ार में ही, लेकिन इनकी कमाई में बरकत ज़रूर होती है, क्योंकि ये हलाल कमाई होती है। हलाल कमाई में बरकत होती है। अल्लाह से बुग़्ज़ रखने वालों, अभी भी वक्त है। नबी से बुग़्ज़ रखने वालों, अभी भी वक्त है। इमाम से बुग़्ज़ रखने वालों, अभी भी वक्त है। कर लो अल्लाह से तौबा। जिसने इमाम से बुग़्ज़ की उसने नबी से बुग़्ज़ की, जिसने नबी से बुग़्ज़ की उसने अल्लाह से बुग़्ज़ की। आप तौबा, अभी भी वक्त है, तौबा कर लो।